मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बताते हैं दरभंगा पॉलिटेक्निक का इतिहास रहा है कि वहां छात्र छात्राओं के साथ कभी भी मारपीट और छेड़खानी की घटना आम हो गई है। यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक दरभंगा के कैदराबाद में अवस्थित है। वहाँ कई बार मोहल्लेवासियों के साथ झड़प हुई, मारपीट हुई, पुलिस को लाठी चार्ज करने पड़े। कई बार इस तरह की समस्या आती है। यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक के छात्र अगर परीक्षा देने भी आते हैं वहाँ भी मारपीट की घटना होती है। आज इसी बात पर हम बहस चर्चा करेंगे। आखिर क्यों होता है दरभंगा के पॉलिटेक्निक में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट? क्या वहाँ के प्राचार्य जो हैं वो पूरी तरह संवेदनहीन है, या फिर वो अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करते हैं, या छात्र छात्राओं को उनको प्रचार को डर नहीं है? तो ये कई बातें ऐसी हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम ले चलते हैं कि यानी कि आज अचानक दरभंगा पॉलिटेक्निक में मधुबनी से आए परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई है एवं छात्रों के साथ मारपीट की घटना घटी है। 1 दर्जन छात्र घायल हो गए हैं और पुलिस भी पहुंची। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा पॉलिटेक्निक के हाल। राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा में बुधवार को एक बड़ी घटना होते होते रह गई। बताते चले कि आज राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा में सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक और मधुबनी पॉलिटेक्निक छात्राओं की परीक्षा चल रही थी। वहीं बुधवार को भी परीक्षा अपने समय अनुसार चल रही थी कि अचानक राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्रों के द्वारा सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक छात्रों और मधुबनी पॉलिटेक्निक छात्रों को मारना शुरू कर दिया। हम लोग राजकीय मधुबनी से आए हुए हैं, जहाँ की ये जेपी दरभंगा हम लोग का सेंटर पड़ा हुआ है। सर हम लोग कैंपस में बैठे हुए थे, बैठ के अपना बुक पढ़ रहे थे। बुक पढ़ने के बाद उधर से कुछ छात्रावास के लड़का लोग आए, जिन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। उनका बात मानने के बाद हम लोग चले गए, लेकिन उन लोग इतना गुस्सा में थे सर कि मारना शुरू कर दिए। कोई बैट लेके मारा, कोई ईंट लेके मारा। सर लास्ट टाइम में एक फट्टा से मारे, जिससे पूरा मेरा ये सर फट गया। यहाँ देखिए सर, पूरा ब्लड गिरा था, इतना दूर का ज़मीन भीग गया था, कागज वगैरह सब कुछ भीग गया था। सर क्यों मार हुआ? तो मार क्यों? सर ये जानकारी मतलब हम लोग बगल में बैठे हुए थे ना सर, मतलब ये कारण क्या था मार होने का? कारण यही था सर कि वो लोग कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र से निकल जाओ, जब यहाँ हम लोग का सेंटर हुआ है। शुरू करते हैं और इसका जब हम लोग विरोध किए हैं, अंदर जाके प्रिंसिपल साहब से बोले जाके, तो लोग प्रिंसिपल साहब सब मिलके अंदर जाके सब लड़का को छात्रावास से बुलाए, फिर अंदर में सब डंडा उंडा चलवाएं। आप कैमरा चेक करवा सकते हैं, इसके कैमरा आप चेक करवा सकते हैं। छात्रावास का लड़का सब था। कौन छात्रावास? राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा का। आप कहाँ से आए? हम राजकीय पॉलिटेक्निक मधुबनी से आए हुए हैं। मेन मामला क्या है? मेन मामला ये था सर, उसका कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ से चल जाओ। तुम लोग कभी भी कॉलेज में जब तक टाइम नहीं हो तब तक गेट से इन नहीं करेगा। आज तक कॉलेज का जो प्रशासन है कभी ये नहीं बोला, कहा तुम लोग आओ आराम से अपना फील्ड में कहीं भी जहाँ जगह मिलता है अपना आराम से पढ़ो। वो लोग का कहने का मतलब था तुम लोग जब तक टाइम नहीं होता तब तक रोड पे खड़ा रहो। कब तक परीक्षा चलेगी? कल तक सर, कल लास्ट डेट है। कल परीक्षा हम लोग का लास्ट है। कब से शुरू हुई थी? शुरू हुई थी सर हम लोग का परीक्षा क्या कहते हैं 18 तारीख से। इसी तरह का छेड़खानी वगैरह का भी मामला है क्या? हाँ, एक लड़की, हमारे कॉलेज की एक लड़की थी जिसको ये लोग छेड़ा था जबरदस्ती। एक लड़की उधर से आ रही तो उसको बोल रही है कि जूली कुमारी नाम थी उसका, उसको ये लोग बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे। वो लड़की उसका विरोध किया, इसका विरोध किया, उससे बदतमीजी भी किया था। हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे। लगता है इसी सब के आक्रोश के कारण ये लोग हम लोग को मारा है। जब हमें इनका विरोध किया है अंदर प्रिंसिपल साहब से जाके, तो प्रिंसिपल साहब लड़का सबको बुला के जबरदस्ती हम लोग को मारवाए हैं। आप वीडियो चेक करवा सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है कॉलेज में, वीडियो चेक करवा सकते हैं। और एग्जाम हॉल में हम लिख रहे हैं तब घुस के मारा है सबको मारा है तब घुस के। क्या नाम आपका? संतोष कुमार। छात्र छात्राओं के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जिससे छात्र छात्राएं भी परेशान हैं और इसके अलावा प्राचार्य भी। और प्रचार खुलकर पॉलिटेक्निक की बात को बताना भी नहीं चाहते, खासकर मीडिया के साथ। लेकिन वहाँ कुछ तो गड़बड़ है और इस बात का ध्यान प्रचार को देना पड़ेगा। इस बारे में जब घायल छात्रों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह परीक्षा देने आए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी पढ़ाई पॉलिटेक्निक के मैदान में बैठकर कर रहे थे। इसी दौरान पॉलिटेक्निक के 4थे सेमेस्टर के छात्र आए, वह मैदान खाली करने के लिए कहने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ समय भी नहीं दिया और वह बैठे सभी छात्रों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें कई छात्रों का सर फट गया और कई जख्मी भी हो गए। मैंने जरूर हुई है, लेकिन मारपीट और कपार फूटने की मेरे पास कोई ऐसी औपचारिक सूचना नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट सीटिंग का जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो बता रहा है कि अमूमन जितने अटेंडेंस होते थे आज भी उतना ही अटेंडेंस है। तो यदि मारपीट या कपार फूटने की बात होती तो वो लोग एग्ज़ाम कैसे दे सकते थे? 3 घंटा एग्ज़ाम दिए हैं, अभी सेकेंड सीटिंग भी चल रही है, इसीलिए माहौल भी शांत है। हाँ, रही बात बच्चे स्टार्ट के समय आपस में जो कुछ हंगामा कर रहे थे, इसके कारण हमारे मजिस्ट्रेट साहब
फोर्स और भी कुछ फोर्स की ज़रूरत हुई, हम लोग यूनिवर्सिटी थाना से मंगाया, सब अंडर कंट्रोल हो गया और कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि हम लोगों ने FIR भी अज्ञात या चिन्हित के खिलाफ नहीं दाखिल किया, क्योंकि कोई चिन्हित भी नहीं था और हम लोग की परीक्षा जो 10:30 साढ़े 9 से होनी थी, वो परीक्षा 10-15 मिनट विलम्ब से शुरू हुई या 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके जो बोर्ड के नॉर्म्स है स्टेट बोर्ड का, उसके हिसाब से एग्ज़ाम कंक्लूड हो गए। इसीलिए हम मानते हैं कि सिचुएशन मैंने किसी भी तरह का ऐसा नहीं है जो FIR होने लायक है और कोई चिंतनीय है। हाँ, रही बात बच्चों के आपस में छीना झपटी का और बहस का कारण क्या हुआ, इसलिए कि कुछ बच्चे GP मधुबनी के खासकर परीक्षा बायकाट करना चाह रहे थे। वो BKPI के लड़कों को केस डाल रहे थे, यहाँ बद्रीमा खां पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी का, मैं जो पुखरी के पास अवस्थित है, उसके भी सेंटर पे बच्चे थे। GP मधुबनी के 2-3 बच्चे चाह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं दे, हालांकि वो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। जब सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए सम्मिलित हो गए तो उनको देना पड़ा, उनको लगा, वो चाह रहे थे कि बायकाट हो जाए, बायकाट होने के बाद हमारा सेंटर कहीं और पड़े और मनमाना कदाचार की छूट मिल जाए। प्रचार अपना खुद दुख भी मीडिया के सामने रखने से परहेज नहीं की। कहा जाता है कि दरभंगा पॉलिटेक्निक के जो छात्रावास जो निर्माणाधीन थे, जिसका इनोवेशन का कार्य चल रहा था, वो पूरा नहीं हुआ और उसमें जो छात्र रह रहे वो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो छात्र अवैध हैं। उन्होंने कहा कि वही छात्र मारपीट की घटना भी करते हैं, वो दबे जुबान से भी बोलते हैं इस बात को। और इस मौके पर जब पुलिस वहाँ पहुंची, छात्रावास में भी छात्रों से मिली, इसके अलावा छात्रों के साथ में मिलकर उसने जांच की, आखिर मामला किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भवन निर्माण के द्वारा छात्रावास जब बन चुका है तो उसे प्रचार को क्यों नहीं सौंपा गया, और अगर प्रचार को नहीं सौंपा गया तो उसमें छात्र कैसे रह रहे हैं? क्या ये प्राचार्य की भी उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि वो देखें कि उसमें आखिर छात्र कैसे रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं? क्या कोई भी भवन जो पॉलिटेक्निक का हो उसमें कोई भी छात्र कहीं से भी रह सकता हो और इस बात की सूचना प्रचार को ना हो? क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो ये दुर्भाग्य का विषय हो सकता है। पॉलिटेक्निक छात्रावास में रह रहे छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि वह रह रहे छात्रों से उन्हें कोई मतलब नहीं है और वह अवैध रह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, मोस्ट ऑफ द 99.9% बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी एग्ज़ाम देने आए। ये हमारा अटेंडेंस शीट का जो एब्सेंटी का जो अटेंडेंस है वो इसका प्रमाण है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि मजिस्ट्रेट साहब ज्वाइंट सेंटर्स ऑफ अटेंडेंस फौरी तौर पर पूरी अपने रोल में, चूँकि यह डबल रोल में है, ये जिला प्रशासन की तरफ से विधि व्यवस्था के पदाधिकारी भी हैं और साथ साथ स्टेट बोर्ड इन्हें JCS भी बनाती है, ज्वाइंट सेंटर्स ऑफ अटेंडेंस, यानी CS के बाद JCS का रोल होता है, मैडम ऑब्जर्वर। तो इन्होंने, मैंने सूझबूझ से यूनिवर्सिटी थाना को फ़ोन किया, कुछ फोर्स आ गए, इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा। तो जो 2-4 अराजक तत्व तो चाह रहे थे कि परीक्षा नहीं हो GP मधुबनी का, उनकी योजना धरी की धरी रह गई। हम लोग परीक्षा शांतिपूर्वक, हम लोगों के पास जो जानकारी है, कहीं ना कहीं वो छेड़खानी का मामला है। नहीं, मधुबनी की एक लड़की के साथ दरभंगा पॉलिटेक्निक के लड़के ने छेड़खानी की और जिस वजह से जो है सो वो मधुबनी पॉलिटेक्निक के छात्र उग्र हो गए। यह एक बहाना है। इसका हम उदाहरण देते हैं कि लड़के लोग सर बहुत घायल भी देखा गया है। नहीं, AKU के एग्जाम के समय नहीं, छेड़खानी के मामले पर मेरा कहना है, अगर आप पीछे मीडिया पर खंगालें तो AKU का जो यहाँ तोड़-फोड़ हुआ था, उसमें भी बच्चियों ने छेड़खानी का ही मामला दिया गया था। ये एक ऐसा मामला होता है जो मामला सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है कि बच्चे किसी लड़की को आगे करके ऐसा आरोप लगाते हैं ताकि उनको मनमाना करने की, कराजार करने की छूट मिले। ये बेबुनियाद है। बच्चियाँ भी शामिल हुई हैं, 3 घंटे एग्जाम दिए हैं। अगर छेड़खानी हुई होती, अगर ऐसा उनकी भावनात्मक या किसी तरह का आहत हुई होती तो एग्जाम नहीं देते। हमारा अटेंडेंस शीट के एक-एक करके आप खंगाल के देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। और रही बात आए, बेबुनियाद माना है, बेबुनियाद है ऐसा, इसलिए FIR किस पर की? FIR किसी पर नहीं, FIR की जरूरत ही नहीं। और बच्चे लोग घायल भी है। और वहीं दूसरी तरफ इस पॉलिटेक्निक के छात्रावास अभी भी निर्माणाधीन है और इसे अभी तक पॉलिटेक्निक के प्राचार्य अधीक्षक को सौंपा नहीं गया है। फिर भी इस छात्रावास में कुछ लड़की के रहने की सूचना मिलने पर प्राचार्य बताते हैं कि वहां रह रहे छात्र अवैध रूप से रह रहे हैं, क्योंकि अभी वह निर्माणाधीन है और उसे सौंपा नहीं गया। इसके सौंपने के बाद भी वह आवेदन देकर छात्रों को छात्रावास में रहने की इजाजत देंगे। उन्होंने कुछ बाहरी तत्व छात्रावास में रहकर उपद्रव कर सकते हैं। सील किया गया था, चाबी यूनिवर्सिटी थाना के पास थी, वहाँ से चाबी लेके भवन निर्माण विभाग ने रिनोवेशन के तहत इन्होंने उसका रिनोवेशन शुरू किया। काफ़ी काम भी हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वायरिंग बची थी और हमको वहाँ के कार्यपालक अभियंता मिलकर कहे कि कुछ बच्चे रहने लगे। हमने कहा कि आप अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग या जो भी काम है कंप्लीट करके हैंड ओवर कीजिए। हमारे मतलब से ये हॉस्टल सब अटेंडेंट बने हैं, उन लोगों के साथ हम नॉर्मल उसका आवेदन का फॉर्मेट भी आ गया था, आवेदन देंगे और बच्चे लोग
अप्लाई करेंगे, हमारी टीचर की कमेटी बनेगी, ये सर्टेन नॉर्म्स के आधार पर अलॉटमेंट होगी। नतीजा है कि भवन निर्माण विभाग आज तक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम न पूरा किए और न अभी बिल्डिंग को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो जब बिल्डिंग हैंड ओवर जब नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे कैसे रह रहे हैं, इसका जवाब या तो बच्चे देंगे या भवन निर्माण विभाग वाले देंगे। राजेश भाई, आपने इसका इनोवेशन कंप्लीट करके हैंड ओवर इमीडिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर इमीडिएट हैंड ओवर करते तो हमारे विश्वनाथ बाबू छात्रावास अधीक्षक बने हैं, वो अपना कार्रवाई शुरू करते, फॉर्मेट आवेदन सारा हम लोग के पास है। जैसे ही आज हैंड ओवर होती है तो आज ही हम लोग नोटिस एक देंगे कि भाई सभी लड़के आवेदन करें जो रहने के इच्छुक हैं, और टीचर्स की कमेटी बनेगी जो सर्टेन नॉर्म्स के आधार पर हॉस्टल अलॉटमेंट होगी। तब हम चिन्हित भी कर सकेंगे कि कौन से लड़के मैंने हॉस्टल में ऑथराइज हैं या नहीं। यानी अभी जो भी दरभंगा पॉलिटेक्निक में कई बार मारपीट की घटना, छेड़खानी की घटना आम हो गई है। यहाँ के छात्र छात्राओं के बारे में आसपास के लोगों ने भी कई बार प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की है। ऐसी परिस्थिति में लगातार छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की घटना और छेड़खानी, जिस पर कभी कभी प्रिंसिपल आंख मूंद देते हैं, यह कभी घटना बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। ऐसे में चाहिए कि दरभंगा पॉलिटेक्निक के छात्रों पर अंकुश लगाकर उन्हें अनुशासन में रखा जाए ताकि कभी भी कोई घटना ना घटे। मधुबनी से आए छात्र छात्राओं ने जहां छेड़खानी का आरोप लगाया और क्लास के अंदर मारपीट का भी काफी चिंतनीय विषय है, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वीडियो रिपोर्ट राकेश कुमार, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो हम लगातार दरभंगा पॉलिटेक्निक के स्थिति दिखला रहे हैं कि दरभंगा पॉलिटेक्निक में आए दिन इस तरह की घटना घटती है। कभी बस स्टैंड में बस चालकों के साथ मारपीट, हालांकि बस स्टैंड अब तो वहाँ से उठ चुका है, लेकिन ये आए दिन इस तरह की घटना होती थी। वहाँ पर दुकानदारों के साथ मारपीट की घटना होती, हालांकि इसमें काफ़ी कमी आई है क्योंकि कई बार प्राथमिकी दर्ज हुए हैं, प्रचार भी परेशान हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या दरभंगा पॉलिटेक्निक पूरी तरह अनुशासन में रहेगा? क्या प्रचार की निगाहें हर छात्रों पर रहेगी, उनकी समस्याओं पर रहेगी? कई बार छात्र छात्राओं